सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। ITI दिल्ली ने बनाए नए एप्लीकेशन ITI D अब पलारी, वाटर लॉगिंग और बाढ़ जैसी समस्याओं से दिलाएगा निजात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो पानी से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। ये एप्लीकेशन जल भराव की समस्याओं को समय रहते हुए पकड़ेगा और इसकी सूचना सेंटर ताकि स्थिति विकट होने से उसका इलाज किया जा सके। इस एप्लीकेशन का नाम है ITI D अब प्राइमरी। इस एप्लीकेशन का निर्माण ITI दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी UK रिसर्च और इनोवेशन के साथ मिलकर किया है। यह मोबाइल ऐप जलभराव की जानकारी को कैप्चर करके और इसे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करके उनके आसपास और आसपास की बाढ़ की वास्तविक समय की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर जताया सुहा, यह एक युग का अंत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका जीवन सेवा और कर्तव्य के सिद्धांतों का एक प्रतीक है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन दुनिया ने अनुकरणीय नेतृत्व को खो दिया है। उनका जीवन सेवा कर्तव्य के सिद्धांतों का एक प्रतीक है। यह युग का एक अंत है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार ब्रिटिश के लोगों के साथ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताए। वह ट्वीट करते हुए लिखा कि 2015-2018 में UK की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकात हुई है। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक बैठक के दौरान उसने मुझसे वह रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उनसे उसकी शादी में उपहार में दिया था। दिल्ली के सदर बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, आपका आरोप पैसे लेकर पास हुआ था नक्शा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शुक्रवार सुबह गिरी एक इमारत को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि इस इमारत का नक्शा फ्रॉड करके पास कराया गया। आपका आरोप है कि नक्शा पास कराने में पैसे का लेन देन हुआ है। आपने पूछा कि जब दिल्ली के नगर निगम सीधे केंद्र सरकार उपराज्यपाल के अधीन है, पार्षद भी नहीं है, लेकिन आज भी पैसा लिए जा रही है, या पैसा कहाँ जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मार्च 2022 में दिल्ली के नगर निगम के चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी को लगा कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसे देखकर उनसे MCD को सीधा केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब कोई पार्षद भी नहीं है। कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने पर भिड़ी 2 महिलाएं, बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दिल्ली एनसीआर में कुत्ते को लेकर झगड़े अब आम बात हो गई है। इससे जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला ग्रेट नोएडा के एक एक्सप्लॉयर हाउसिंग सोसाइटी में सामने आया है। ताजा मामला ग्रेट नोएडा के एक एक्सप्लॉयर हाउसिंग सोसाइटी से सामने आई है। वहां 2 महिलाएं कुत्ते के लिफ्ट में ले जाने के लिए आपस में बहस करने लगी। इसका वीडियो 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ग्रेट नोएडा के बिरसखा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एक्सप्लॉयर हाउसिंग सोसाइटी में 2 महिलाओं के बीच लिफ्ट में जाने को लेकर बहस हो गई। लिफ्ट में मौजूद महिला ने कुत्ते और कुत्ते की महिला मालकिन को लिफ्ट में जाने से रोक दिया। इसको लेकर दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके अलावा महिला काफी देर तक लिफ्ट को रोककर खड़ी रही। महिला ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजली बिल के नाम पर ठगी करने वालों का भंडाफोड़, पुलिस ने 22 शहरों से 65 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैन्य यूनिट ने साइबर जालसाजों का एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग पर लोगों ने अपने BACS के पेंडिंग बिजली बिल के जल्द भुगतान करने का मैसेज भेजकर उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि गैंग 500 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। गिरफ्तार आरोपी में सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले सर्विस प्रोवाइडर, बैंक अकाउंटर होल्डर और टेलीकॉलर भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें पुलिस ने 22 शहरों में 10 दिनों तक छापेमारी की और गैंग के 65 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इसके पास से 45 मोबाइल फोन, 60 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 9 चेकबुक और 7 पासबुक बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इनके 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, जिसमें धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर करते थे। पकड़े जाने के डर से 2 मोबाइल फोन निकल गया तिहाड़ जेल का कैदी, पेट में भयंकर दर्द होने पर हुआ खुलासा। देश के सबसे बड़े जेल से एक हैरत अंगेज मामला सामने आए हैं। यहाँ कैदी मोबाइल फोन को ही निकल गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसके पेट से एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन निकाले गए। मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद एक कैदी के पेट से 2 मोबाइल फोन निकाले गई हैं।
इंद्राणी डॉक्टरों का कहना है कि अभी उस कैदी के पेट में 2 अन्य चीज भी है जिन्हें जल्द निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वह चीज क्या है अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों को बताया कैदी की उम्र 25 से 26 साल की बताई जा रही है। तिहाड़ जेल के डीजीपी संदीप गोयल ने एबीपी न्यूज को बताया जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन छुपाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से इसको लेकर कड़ी सुरक्षा और चेकिंग की गई। डीजीपी ने बताया कि मोबाइल पकड़े न जाए इसके लिए कैदी ने उसे निकाल लिया। उसे लगा कि बाद में वह फोन निकाल लेगा, लेकिन जब फोन उसके पेट से नहीं निकला तो उसके पेट में दर्द होने लगा। कर्तव्य पथ पर घूमने से पहले दिल्ली पुलिस ने की अपील, जाने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। वहीं अब कर्तव्य पथ पर आज से आम लोगों को एंट्री मिलने लगी है। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा एविएस्ट की खूबसूरती का दीदार करने से आम जनता कर सकती है। वहीं अगर आप भी कर्तव्य पथ पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस की ये अपील जरूर जाननी चाहिए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक अलाप पटेल का कहना है कि कर्तव्य पथ से उद्घाटन के बाद लोग यहाँ घूमने के लिए उत्सुक हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप कर्तव्य पथ पर आने की योजना बना रहे हैं तो कृपया निजी गाड़ियों से न आएं। आप ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीएमआरसी के साथ जो पार्किंग ड्राइविंग सुविधा का आयोजन किया इसका इस्तेमाल करें। डीयू के इस कॉलेज में फंड की कमी से रुकेगी फैकल्टी की इतनी सैलरी, ये है फंडिंग के ताजा हालात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में फंडिंग की समस्या दिन पर दिन गहराती जा रही है। इसका प्रभाव टीचर्स की सैलरी पर लंबे समय से पड़ते जा रही है, जो वक्त के साथ और गहराते जा रही है। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय उन दिनों कॉलेज में से जिसकी फंडिंग दिल्ली सरकार द्वारा होती है। फंड की कमी के कारण कॉलेज को टीचर्स की सैलरी का कुछ हिस्सा रोकना होगा। यह हिस्सा फंड मिलते ही रिलीज कर दिया जाएगा। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों को अभी तक केवल जुलाई महीने से ही सैलरी दी गई है। हाल ही में कॉलेज प्रिंसिपल हिमचंद द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया कि सभी परमानेंट टीचर स्टाफ को सूचित किया जाता है कि फंड की कमी के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल सैलरी से 30,000 रुपए और असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल सैलरी से 50,000 रुपए उनके जुलाई के वेतन से रोके जा रहे हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में की इमारत गिरी, 5 लोग दबने की आशंका, बचाव अभियान जारी। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत के मलबे में 6 से 7 लोगों के दबने की खबर है। दमकल विभाग ने जानकारी दिया है। विभाग ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। फिर घटनास्थल पर राहत व बचाव कार्य जारी है। यह हादसा सुबह तकरीबन 8 बजे हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग यहाँ हाल फिलहाल बनी हुई थी और अभी भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। बिल्डिंग में केबल का काम होता था। पुलिस की ओर से अभी तक 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर दमकल व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद है। घटना के एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि बिल्डिंग गिरने के दौरान बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद 2 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा सेंट्रल विस्टा, घूमने वालों को डीएमआरसी उपलब्ध कराएगी बस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद 9 सितंबर यानी शुक्रवार से आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा खोल दिया जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो यहां आने वाले लोगों के लिए बस सेवा प्रदान करती है। डीएमआरसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रल विस्टा आने वाले लोगों को 4 जगहों से मेट्रो बस सर्विस मिल सकेगी, जिसमें भैरा रोड, राजघाट, कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शामिल है। डीएमआरसी के मुताबिक इन 4 जगहों से सेंट्रल विस्टा घूमने वाले लोगों को पिकअप की सर्विस मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की ओर से चलाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक बसें उपरोक्त स्थानों से आगंतुक को ले जाएगी। हेक्सागोन गेट नंबर 1 पर उतारेगी, जहां से इंडिया के सेंट्रल विस्टा तक पैदल पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ यह सुविधा शुरुआत से 1 हफ्ते के लिए उपलब्ध होगी और इन रूटों पर कुल 12 बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें शाम 5 बजे से आगंतुक के लिए उपलब्ध होगी और अंतिम पिकअप रात 9 बजे होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।